गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में आप देखोगे कि कीवांग में अपना फ्राइडे, सैटरडे और संडे दुबई के 40 डिग्री के वेदर में कैसे बताते हैं। आज था फ्राइडे, कीवांग का स्कूल होता है, तो टिफिन में मैंने पालक पनीर पराठा देने का सोच रखा था। इसकी तैयारी मैंने रात को ही कर रखी थी, तो सुबह बस रोल किया, डायनासोर शेप में कट किया, पका लिया और टिफिन में ठंडा करके भेज दिया। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक मैंने जाके कीवांग को रेडी कर दिया और ठंडा होने के बाद उसको नेक्टरीन के साथ पैक करके स्कूल भेज दिया। कीवांग को रेडी शेडी करके हम आ गए नीचे। रिसेप्शन एरिया में आके देखा तो बस अभी तक आई नहीं थी, तो बाहर की गर्मी में खड़े रहने से बेटर है कि यहाँ सोफे पे आराम से वेट कर लो। कीवांग यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनता? क्योंकि उसके रेगुलर स्कूल्स नहीं चल रही है, उसका चल रहा है समर कैंप। अब ऐसे 40 डिग्री वेदर में बच्चा घर पे बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं समर कैंप ही चला ले। आफ्टर ऑल थोड़ा उसका टाइम पास हो जाएगा और थोड़ी एक्टिविटी और स्किल्स भी बढ़ जाएगी। कीवांग और मेरे लंच के लिए मैंने बना लिया फटाफट से ये पिज्ज़ा। फिर बस क्या था, फ्रेश होकर पेट पूजा करके हम निकल पड़े बाहर। हम आ गए हैं यहाँ पे दुबई स्पोर्ट्स वर्ल्ड के इस प्ले एरिया में। इसका प्राइस है 60 दिरहम, मतलब 1300 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, और इसमें मिलते हैं 2 घंटे खेलने के लिए। यहाँ कीवांग और मैंने बहुत सारे मज़े किए। आई थिंक ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्ले एरिया है, बिकॉज ये इतना बड़ा है। बच्चों का ध्यान रखने के लिए केयर टेकर्स खड़े हुए हैं जगह जगह पे। सारे इक्विपमेंट्स में सेफ्टी और क्लीनलीनेस का फुल ध्यान रखा है। अगर आप इससे अच्छा प्ले एरिया जानते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम मैं वहां पे जाऊंगी। अगर भूख लगे तो स्नैक्स के लिए मैं घर से ही मखाना और क्यूक्यूम्बर लेके आई थी, तो जब कीवांग को भूख लगी तो उसने बस निकाल के खा लिया। साइड में एरिया भी है खाने के लिए। अब इस इक्विपमेंट को देखो कितना बड़ा है, पर हर जगह जाली लगी हुई है, तो आप आराम से अपने बच्चे को स्पॉट कर सकते हो कि कहाँ पे वो घूम रहा है और उसको कुछ हो तो नहीं गया, तो टेंशन कम होती है। इसलिए ये एरिया मेरा फेवरेट है। इस प्ले एरिया में कम से कम 20 कंट्रीज से बच्चे आए हुए थे। फिर खेल कर स्नैक्स खत्म करके हम चल पड़े घर की तरफ। मुझे दुबई में 10 साल हो चुके हैं, फिर भी जब भी मैं ये सुंदर बिल्डिंग्स देखती हूँ मैं सोचती हूँ वाह, यहाँ की गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत और प्लानिंग से इस देश को इतना सुंदर बनाया है। घर आके डिनर के लिए मैंने बना लिया फटाफट से ये ऑनियन टोमेटो उत्तपम, क्योंकि और कुछ बनाने की हिम्मत मुझ में थी नहीं। कीवांग के साथ खेल के प्ले एरिया में मैं बहुत थक गई थी। थैंकफुली कीवांग को भी मेरे तरह सब्जी रोटी कुछ खास पसंद नहीं है, तो हमारे घर में यही सब इडली, डोसा, पराठा, चिल्ला यही बनता रहता है पूरा टाइम, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्दी है बनाने में और ज़्यादा इजी भी है। इसको मैंने कट करके दे दिया और कीवांग ने खुद से खा लिया। तब तक मैंने घर के दूसरे थोड़े बहुत काम निपटा लिए। सोने का नाम आया तो कीवांग जाके वार्डरोब में छुप गया। इसको ढूंढने में मुझे पूरे 5 मिनट लगे हैं। कीवांग का मैंने ब्रश कराया, कपड़े चेंज किए और फिर फटाफट से सुला दिया नेक्स्ट डे के लिए। अब आ गया है सैटरडे। कीवांग आजकल इंडिपेंडेंट फेज में चल रहा है, जिसका मतलब है कि इसको सारे काम खुद से करने हैं। तो सुबह सुबह ब्रश कीवांग खुद कर लेता है और नाइट में मैं करवाती हूँ अच्छे से। हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये इंडिपेंडेंट फेज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, बट मेरे पेशेंस की टेस्ट ले रहा है। बट क्या करेगा, इस चलता है, बच्चे ऐसे ही तो सीखते हैं। फिर ये भाई साहब आ गए हैं ब्रेकफास्ट बनाने। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है सैटरडे का। आज बन रहा है ज्वार रवा का डोसा। Good job, Papi. What's that? It's a carrot. Carrot, yeah. And what else did you put in there? Some onions. Yeah. इस डोसे को बनाने के लिए हमने बोल में ले लिया है ज्वार का आटा, रवा, ऑनियन, कैरेट,
धनिया पत्ता, तिल, नमक और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ बहुत सारा गर्म पानी। ये पानी गर्म है इसलिए मैंने मिक्स किया है। अब हम करेंगे मिक्स 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 और फिर एक गरम तवे पे तेल लेके ये जालीदार डोसा ऐसे फैला रखेंगे। ये डोसा कीवांग का ही फेवरेट नहीं है, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है। बट अगर आपने ये डोसा एक बार बना लिया तो हमेशा आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है। बट और ये इतना पतला पतला होता है कि एक इंसान कम से कम 4 से 5 डोसा खा जाएगा। कीवांग 2 डोसा खाता है और ये बड़े खुशी खुशी से खुद के हाथों से खाता है। Is this your favorite dosa, कीवांग? Yeah. Yeah. What are you doing, Bubby? Coloring. Coloring? What are you coloring? It's 9. 9? Yeah. Which color is this? It's cool. Blue? Yeah. You like coloring? Yeah. Okay. You also color like me. I color like you? Yeah. Okay. Hello, Bubby. I'm riding my cycle. You're riding your cycle? Yes. Okay. Are you going to school on cycle? No. Then I'm collecting balls. you're delivering balls? Yes. Okay. Not the pink one. Okay. The one. Okay. फिर सैटरडे दोपहर को हम फिर से आ गए दुबई स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ये स्काई के बादल को देखो गाइस, ये बादल नेचुरल नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट ये बादल बनाती है क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस से ताकि लोगों को इतनी गर्मी से राहत मिले। ये बादल की वजह से धूप थोड़ी सी कम लगती है और बारिश होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी आपने ऐसी गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा जो अपने लोगों को धूप से भी बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देती है। ये रही मैं कीवांग के साथ चलते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। वो रहा कीवांग जहाँ कल खेल रहा था उसका प्ले एरिया। ये रहा कीवांग भागते हुए। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए। आज हम सब मिलके खेलेंगे बैडमिंटन। ये रहा यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पे मुझे लगता है 20 to 30 कोर्ट्स होंगे। ये रहे हम लोग खेलते हुए। जो टीम वाइट है वो हूँ मैं और मेरे हस्बैंड जिग्नेश, और जो टीम ब्लैक है वो है हमारे फ्रेंड्स। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसकी एक खास बात है। ये वीडियो लिया हुआ है एक 5 साल के छोटे बच्चे ने। ये जो हमारे फ्रेंड्स है उनका छोटा बच्चा। तो अगर आपको ये वाला क्लिप अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना गुड जॉब इवान, क्योंकि उसने सच में बहुत अच्छा काम किया है ये क्लिप लेते हुए। यहाँ पे 1 घंटा खेलने का प्राइस है 80 दिरहम्स, मतलब 1700 रुपए के आसपास। 4 लोग में अगर आप डिवाइड कर लो तो पर पर्सन कॉस्ट आएगा 20 दिरहम, जो कि होता है 400 से 500 रुपीस। बट एसी एंड फुल लाइट्स में खेलना फुल वर्थ इट है। मैंने फुल 1 घंटा खेला है। लास्ट में कमर दुखने लगी थी शटल कॉक उठा उठा कर। ये भाई साहब देखो, ये अपने फ्रेंड के साथ भाग के खेल रहे थे एंड लास्ट में इसने भी थोड़ा सा बैडमिंटन खेल ही लिया। थोड़ा सा रैकेट पकड़ना इसको भी मैंने सिखा ही दिया आफ्टर ऑल। उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट का वीडियो मैं ले नहीं पाई क्योंकि बच्चों के साथ खाना जाना बहुत ही क्योटिक हो जाता है। फूड खत्म करके हम आ गए हैं एक जगह कॉल्ड दुबई मरीना हार्बर। यहाँ पे लोगों की बोट्स पार्क रहती है। ये रही मैं कीवांग के साथ। जो आप लोग ये मरीना क्रूज करते हो वो आपको यहीं से बोर्ड करनी होती है। यहाँ की गवर्नमेंट ने मरीना में भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कितना सुंदर बना रखा है। रात को ये मरीना कुछ अलग ही लेवल का सुंदर दिखता है। रात को यहाँ पे 30 डिग्री हो गए थे तो इतना भी ठंडा तो नहीं था, बट रात को हवा लेना और दुबई की लाइट्स देखने का मजा कुछ और ही है। ये बुर्ज खलीफा देखो, अलग ही लेवल पे चमक रहा है। घर जाके मैंने कीवांग को बोला कि मम्मा के लेग्स बहुत दुख रहे हैं, तो ये अच्छा बच्चा मुझे अपने बेबी लोशन से मालिश देने लगा। कितने अच्छे से वो मसाज कर रहा है देखो। आई थिंक उसने थोड़े बहुत वीडियोस देख लिए थे। उसके डैड उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे भी करो, बट वो बोल रहा है पहले मम्मा का फिनिश करूँगा फिर ही आपके तरफ आऊँगा।
अगर पूरा टाइम घर पे बैठे हो तो ऐसा लगता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, और जब हम अच्छे से बाहर जाके आते हैं तो लगता है आह, घर पे आने का सुकून ही कुछ और है। किवांग ने रेस्टोरेंट में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाए थे, इसलिए उसको भूख लग गई, तो मैंने उसके लिए ये आम रस और ड्राई फ्रूट चपाती बना दी। अब है नेक्स्ट डे, तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पनीर अचारी पराठा। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी और पहली बारी मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। ये पराठा सच में बहुत टेस्टी बना था, और ये जो फर्स्ट पराठा था जहाँ पे मैंने सारी तैयारी की थी, उसको फुल्ली बनने में बस 10 मिनट लगे। तो उसके बाद हर पराठा बनाने में आई थिंक 5-5 मिनट लगे होंगे। अगर आपको इस पराठे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये पराठा सच में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी था। मैं ट्राई करती हूँ कि किवांग को रोज 50 ग्राम पनीर या टोफू और 200 ml दही रोज दूँ, ताकि रोज की उसकी कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और उसकी हेल्थ बेस्ट रहे। चाइना की रिसर्च के अनुसार दूध और दूध के प्रोडक्ट्स रोज बच्चों को देने से उनकी हाइट बेस्ट बढ़ती है। चाइना ने लास्ट के 10 साल में अपने बच्चों की हाइट 1 फुट से बढ़ा ली है। रोज कैल्शियम एंड प्रोटीन ही नहीं बट आयरन, कार्ब्स, फाइबर एंड दूसरे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि रोज ऐसा खाना बनाऊं जिससे ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। ये पराठा इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा है। इस एक पराठे में मैंने डाला है 50 ग्राम पनीर, और उसको मैं सर्व करने वाली हूँ 200 ml दही के साथ। इतना हैवी भी नहीं है कि बच्चा पूरी तरह से खा ना सके। अब इसको मैं दोनों तरफ तवे पे तेल या घी लगा के अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लूंगी। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इस पर मैंने कलौंजी और काला तिल भी लगा लिया है। ये रहा मेरा दही। जब मैं खाना बना रही थी तो ये भाई साहब ये शैतानी कर रहे थे। इसने अपने प्लेडो से अपने कार्ड्स टीवी के ऊपर चिपका लिए हैं। जब मैंने इसको पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो देखो इतनी प्यारी स्माइल दे रहा है मुझे। अब कुछ नहीं, मैंने कट कर लिया है पराठा ताकि किवांग खुद अपने हाथों से खा ले। इसको भी बड़ा टेस्टी लगा। अब हम आ गए हैं तैयार होके दुबई मॉल थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। जब भी दुबई मॉल आओ और पैर ना दुखे, ये हो नहीं सकता। ये मॉल इतना बड़ा है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो घर जाके मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। बट जो ब्रांड्स की शॉपिंग मेरे हस्बैंड को करनी थी वो इसी मॉल में एक साथ मिल जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। वैसे तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और वन ऑफ माई फेवरेट मॉल है। यहाँ पे मैं एस्केलेटर पे किवांग को ऊपर नीचे करके उसका एंटरटेनमेंट कर रही हूँ। यहाँ की ऊपर की लाइट्स देखो कितनी सुंदर लग रही है। वैसे तो हम लोग मॉल में डिनर कर आए हैं, बट किवांग ने आधा ही डोसा खाया था, इसलिए मैंने उसके लिए ये ड्राई फ्रूट चपाती और चीज़ ऑमलेट बना दिया है। और रात को जब तक किचन की सफाई ना हो तब तक नींद थोड़ी आती है, और फिर कॉकरोच भी तो हो जाता है। थैंकफुली मेरे पास ये डिश वॉशर है, जिसकी वजह से 5 मिनट में ही मैं सारे बर्तन अंदर डाल सकती हूँ और दूसरे 2 मिनट में प्लेटफॉर्म क्लीन कर सकती हूँ। अगर ये डिश वॉशर नहीं होता तो पता नहीं मैं बर्तन कैसे क्लीन करती। बर्तन धोना मैन्युअली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं यहाँ नई आई थी तभी मैंने सोच लिया था कि बर्तन तो मैं हाथ से नहीं धोने वाली हूँ, इसीलिए मैंने जो भी डिशेस खरीदी वो सारी डिश वॉशर सेफ, और जो भी बर्तन लिए थे पैन तवा जो भी होता है वो भी डिश वॉशर सेफ लिया था, ताकि मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। लोगों के मन में डिश वॉशर को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। फर्स्टली कि बर्तन को धो के डालना होता है, जो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसे बर्तन सिंक में थे वैसे के वैसे उठा के इस डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ। डिश वॉशर में गरम गरम पानी से ये सारे बर्तन धुल जाते हैं और चमक चमक के बाहर निकलते हैं। इसको मैं रात को लोड करके ऑन करके सोने चली गई थी।
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरा ग्रोइंग चैनल है तो इससे मुझे और एंकरेजमेंट मिलता है। बाय।